सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं और सभी सखियों को संगीता श्रीवास्तव और चंचल वर्मा का नमस्कार। आज है एक बहुत ही खास दिन, जिसे हम बड़ा दिन भी कहते हैं। और दुनिया भर में आज हर जगह कह सकते हैं कि उत्सव का माहौल है। तो इस उत्सव की यानी कि क्रिसमस पर्व की हम सभी की ओर से हमारे सभी सुनने वालों को ढेर सारी बधाई। बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और चंचल, आज जिन विषयों को हम लेकर आए हैं उसमें सुशासन दिवस भी एक है और क्रिसमस के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, और कण कण में संगीत। इसके अलावा सर्दियों का एक जो सबसे खास समस्या एक है, जिसमें जिस तरह से होंठ फटते हैं तो भाई ऊपर से लेके नीचे तक जो त्वचा है रूखी सूखी हो ही जाती है। तो एड़ियां भी बहुत खुरदरी और फटी सी हो जाती हैं। तो उसके बारे में क्या घरेलू उपचार हम कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और कथा सुधा, जिसका बड़ा बेसब्री से इंतजार होगा सुनने वालों को, इस जो कथा भी चल रही है, थोड़ा सा सस्पेंस बना लेते हैं कि कौन सी कथा है। जिन्होंने रेगुलर सुनी है, अब तक सारे अंक सुने, उन्हें तो पता ही होगा कि कौन सा अंक सुनवाया जाएगा और कहानी कौन सी है। तो बिल्कुल बताएंगे। तो बात आपने कहा कि सुशासन दिवस भी है, तो भाई आज भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती है, जिन्हें हम महामना के नाम से भी जानते हैं। और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है, और इसी को हम सुशासन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और 2014 में ये तय किया गया था कि उन्हें सम्मान देते हुए प्रतिवर्ष 25 दिसंबर की तारीख जो है वो गुड गवर्नेंस डे यानी कि सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाएगी। और इस दिन का मुख्य उद्देश्य जो है वो आम जनता के प्रति सरकार की जो जवाबदेही है उसको लेकर जनता के बीच में जागरूकता फैलाना। तो बिल्कुल ये जो दिवस हम मनाते हैं, इसमें हम सबकी भागीदारी, सबकी सहभागिता बहुत जरूरी है, तभी ये सफल रूप में साकार हो पाते हैं। और देश में पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता से लोगों को अवगत कराएं, ये भी इस दिन को मनाने का उद्देश्य है। और सुशासन दिवस लोगों के कल्याण और बेहतरी को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये सरकारी कामकाज और मानकीकृत करने और इसे देश के नागरिकों के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बनाने और जवाबदेह शासन बनाने के लिए इस दिन को मनाते हैं। तो फिर उसके लिए ये भी जरूरी है कि किस तरह के जो नियम हैं, नीतियां हैं, उस पर भी ध्यान दें। तो भारत में सुशासन के मिशन को पूरा करने के लिए अच्छी और प्रभावी नीतियों को लागू करना भी इसके अलावा देश का जो विकास है बिल्कुल सही तरीके से, सही माध्यम से विकास होता रहे, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। और सुशासन प्रक्रिया में उन्हें सक्रिय भागीदार बनाने के लिए नागरिकों को सरकार के करीब लाना। और बिल्कुल आज हम याद कर रहे हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है।
खुशबू तो आज बहुत बिखरी रही है फूलों की, है ना? फूलों की खुशबू के साथ में जो खुशियां बिखरी हुई हैं और जो पकवान बन रहे हैं ना क्रिसमस पर, खास तौर पे जो केक बनते हैं बड़े स्वादिष्ट, उनकी खुशबू भी बिखर रही है। जी। और ये बहुत बड़ा पर्व है संगीता जी, जो पूरे दुनिया भर में लगभग सभी जगह मनाया जाता है और पूरे विश्व का एक बड़ा धार्मिक और सामाजिक पर्व भी है, जो ईसा मसीह के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। और यीशु मसीह का जन्म मरियम के घर हुआ था। ऐसी मान्यता है कि मरियम को एक सपना आया था जिसमें उन्हें प्रभु के पुत्र यीशु को जन्म देने की भविष्यवाणी की गई थी। और क्रिसमस जो शब्द है ये क्राइस्ट मास से निकला है और इसे पहली बार ईसाई रोमन सम्राट ने और रोमन सम्राट के कॉन्स्टेंटाइन के शासनकाल के दौरान 336 में मनाया गया था। इसके बाद पोप जूलियस ने 25 दिसंबर को ऑफिशियल जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन मनाने का फैसला किया था। क्रिसमस के दिन लोग चर्च जाते हैं, वहां जाकर प्रार्थना करते हैं, कैंडल जलाते हैं। चर्चों में धार्मिक जो समारोह होते हैं उसे आयोजित किया जाता है, अपने घरों को सुंदर तरीके से सजाते हैं और क्रिसमस ट्री लगाते हैं। क्रिसमस ट्री यानी सदाबहार वृक्ष जो डगलस फर या बाल्सम के का कहते हैं ना कि पौधा होता है, जिस पर क्रिसमस के दिन खूब सजावट की जाती है। और देखिए उसमें जो बेल्स लगाई जाती है, जो छोटे छोटे से वो लट्टू की तरह से लगाए जाते हैं, वो उसमें टॉफीज, चॉकलेट और वो सब लगाए जाते हैं, तो वो बड़ा ही खूबसूरत लगता है। और हर जगह तो वो असली वृक्ष नहीं होता, तो वो एक कृत्रिम वृक्ष लगाया जाता है, वो भी बड़ा खूबसूरत लगता है। तो सोचिए जो असली क्रिसमस ट्री होता होगा वो कितना खूबसूरत लगता होगा। और उसे लगाते भी हैं चंचल, यानी कि पहले से ही उसकी तैयारी कर लेते हैं। बहुत लोगों के घर में बड़ा पुराना पुराना सा भी होता है, तो वो जो क्रिसमस का जो ट्री है वो खासकर लगाते भी इसलिए है कि क्रिसमस के दिन तक वो अच्छा सा सुंदर सा हो है ही सदाबहार वृक्ष जो हमेशा खिला खिला सा रहता है। और ये त्योहार भी ऐसा है जो खुशियां देता है। इसमें जो सारे लोग हैं, परिवार हैं, दोस्त हैं, उनके साथ हम समय बिताते हैं, तमाम तरह के व्यंजन बनाते हैं, उत्सव यानी पार्टी जैसा माहौल होता है। और जब खास तौर पर क्रिसमस डे का दिन आता है, मतलब पहले से चल रहा होता है उत्सव, जब ये खास दिन आता है 25 दिसंबर का, तो केक काटकर एक दूसरे का मुंह भी मीठा करवाते हैं। और केक भी बड़े अलग अलग तरीके के बनते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसकी भी तैयारी बहुत पहले से होती है चंचल। तो क्रिसमस ट्री के सामने जो एक कहते हैं ना कि बड़ा बच्चे भी बड़ा मौज मस्ती किया करते हैं, तो एक डांस पार्टी टाइप का रहता है और खूब मौज मस्ती होती है। सबकी खुशहाली की कामना भी लोग करते हैं, क्योंकि इसी वजह से देखिए चर्च भी जाते हैं, पूजा भी हो जाती है। साथ साथ लोगों को इस दिन अपने आपसी प्रेम और सद्भाव की भावना को बढ़ावा देने का एक अद्वितीय अवसर मानते हैं। आपसी भावना को दर्शाने के लिए एक दूसरे को आपस में तोहफे देते हैं, जैसे चॉकलेट्स, फूल, आभूषण या कोई अन्य सामान। और खासकर बच्चे इसे बहुत हर्ष के साथ मनाते हैं। और चंचल एक बात और भी है कि क्रिसमस का जो ये दिन होता है, आज का खास दिन होता है, इस दिन में कुछ कहते हैं ना कि कुछ खास जो खरीदारियां होती हैं वो भी की जाती हैं, जैसे सोना वगैरह खरीदा जाता है। और क्रिसमस के कई दिन पहले से कैरोल्स भी गाए जाते हैं, जो इस त्योहार का, इस पर्व का एक खास अंग होता है। प्रार्थनाएं की जाती हैं। जो गिरजाघर है यानी चर्च हैं, वहां पर जीसस क्राइस्ट की जन्म गाथा को झांकियों के रूप में दिखाया जाता है और बहुत अच्छी लगती है झांकियां देखने में। वहां छोटी छोटी सी भेड़ें लगाई जाती हैं, अस्तबल बनाया जाता है, पूरा माहौल तैयार किया जाता है। और सांता क्लॉज आते हैं, वहां भीड़ भाड़ होती है और सांता क्लॉज सभी को तोहफे बांटते हैं। और 24 और 25 दिसंबर की जो रात है, इस दिन पूरे दिन मास चलते हैं और जो धार्मिक गीत हैं वो गाए जाते हैं। और जो झांकियां होती है वो इतनी सुंदर होती हैं चंचल, देखिए कि काफी मतलब कहते हैं कि महीनों भर रहती हैं। बिल्कुल, नया साल जब आएगा तब तक तो ये रहेगा ही, इसके बाद भी वो जो चीजें हैं ना मन को जो लुभाती हैं वो मन में गुदगुदाती रहती हैं। और 25 दिसंबर का जो दिन है, इससे दिन लंबे होने लग जाते हैं, इसीलिए तो हमने कहा कि इसे बड़ा दिन भी मनाते हैं, बड़ा दिन भी कहते हैं। हाँ, तो ये दिन इस तरह के जो लंबे दिन है वो शुरू हो जाते हैं, इसलिए इस दिन को सूर्य का पुनर्जन्म भी माना जाता है। और यही कारण है कि यूरोपीय लोग 25 दिसंबर को सूर्य के उत्तरायण के मौके पर त्योहार मनाते हैं और इस दिन बड़े दिन के रूप में भी ये दिन मनाया जाता है। तो एक बार फिर से हम सभी को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और हम भी डूबते हैं उत्सव के माहौल में। आते
आ रहा है देखो कोई, जा रहा है देखो कोई, सबके दिल है जागे जागे, सबकी आँखें खोई खोई, खामोशी करती है बातें, ये रातें नहीं पुरानी, आते आते जाते कहती है कोई कहानी, ये रातें। क्या समा है जैसे खुशबू उड़ रही हो कलियों से, गुजरी हो निंदिया में पलकों की गलियों से, सुंदर सपनों की बारातें, ये रातें नहीं पुरानी, आते आते जाते कहती है कोई कहानी, ये रातें। कौन जाने कब चलेंगी किस तरफ से ये हवाएं, साल भर तो याद रखना, ऐसा ना हो भूल जाए, इस रात की मुलाकात, ये रातें नहीं पुरानी, आते आते जाते कहती है कोई कहानी, ये रातें नहीं पुरानी, आते आते जाते कहती है कोई कहानी। चंचल, हम्म। रात है नहीं पुरानी। देखिए ना, आज की क्रिसमस जो रात है वो तो हाँ, बड़ी खास है। क्रिसमस की हम बात कर रहे थे और हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि त्योहार चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसका एकमात्र उद्देश्य होता है मानव के जीवन में खुशियों को लाना। और ये जो पर्व है ये शांति और सद्भावना का संदेश भी देता है, बच्चों के लिए विभिन्न उपहार भी लेकर आता है। क्रिसमस अंधकार में फैले उस प्रकाश की तरह है जो मानव को प्रफुल्लित कर देता है। और इसमें देखिए एक रिदम होती है, चर्च में भी अगर देखा होगा तो कई बार रिदम होती है जिसमें कि लोग गीत गाते हैं और वो बड़ा ही सुरीला सा एक अच्छा सा कहते हैं ना कि
होता है जो बड़ा ही कर्णप्रिय होता है। और एक एक सुर से मिलके बन जाता है फिर संगीत। हाँ। जो कण कण में बसाया है, हर एक के जीवन की, हमारी सांसों में बसा है, क्योंकि जो हमारी धड़कन चलती है उसकी भी एक लय है। हाँ। और लय है मतलब संगीत है। हाँ, तो फिर चरणों में भी होगा जी। हर जगह संगीत है। और मानव के जीवन पर, यानी कि हम सभी के जीवन पर संगीत का प्रभाव, संगीता जी, बहुत गहरा है। देखिए ना, आपके तो नाम में भी संगीत है। और संगीत हमारे सेहत के साथ भी बड़ा अटूट रिश्ता होता है इसका। हर शख्स का एक पसंदीदा कोई ना कोई गीत होता है जो उसको बहुत संवेदनशील भी बना देता है। उसके हर जगह उसकी हरकतें दिखाई देती हैं। जब हम सुनते हैं ना कोई भी गाना या गीत संगीत, तो मन झूमने लगता है, दिमाग में आनंद छा जाता है। और कई कई धुन तो ऐसी होती हैं जो हमें गमगीन भी कर जाती हैं, आंखों में आंसू भी ले आती हैं। और यही देखिए बदलाव जो है वो संगीत लाता है कि हंसते हुए जो व्यक्ति है उसकी आंखों में आंसू भी लाने की ताब संगीत में होती है। और अगर हम रो भी रहे हैं, आंखों में आंसू भी है, तो फिर मुस्कुराहट जो होठों पर बिखर जाती है, वो ताब भी संगीत में ही है। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि कण कण में संगीत, संगीत जिसे पसंद है उसके लिए महसूस करो तो सांसों की हर आवाज में, चाहे पक्षियों की चहचहाहट हो या नल की टप टप बूंदे हो, पेड़ों की सरसराहट हो, नदी की कलकल में हो, बस आपका मन संगीत सुनने के लिए ललायत हो तो संगीत जन्नत यानी स्वर्ग की सैर करवाता है। हर तरह का संगीत आपको खुश रख सकता है। कण कण में संगीत व्याप्त है, बस आपका जो दिल है ना वो संगीतमय होना चाहिए। भाई दिल तो सभी का संगीतमय है। जैसा हमने अभी कहा कि जो धक 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 जो चलती है वो एक लय में चलती है। हाँ। और दिल में तो सभी के संगीत है। हाँ जी, बिल्कुल। और इसी संगीत को बड़ी प्यारी पंक्तियों में लिखकर हमारे एक श्रोता ने व्यक्त किया है। अच्छा। ये लिखते हैं कि बारिश की बूंदों, बादलों की गड़गड़ाहट, पंछियों के कलरव, तो पत्तों की सरसराहट में समाहित सभी में मधुर संगीत। नदियों की कलकल और झरनों की घरघराहट में, रात की खामोशी या भोर की चहचहाहट में हंसता है छिपकर सरस संगीत। दुख की आकांक्षा में, खुशियों की आहट में, विरह की आह में, मिलन की मुस्कुराहट में घुला हुआ है सजल संगीत। नवजात का क्रंदन हो, शिशु की खिलखिलाहट, रात की खामोशी या सुबह की चहचहाहट में प्रवाहित सभी में अविरल संगीत। कुछ भी नहीं है संगीत विहीन, प्राणी मात्र की धड़कन में, श्वास में प्रश्वास में जीवित है क्षण क्षण में संगीत। तो फिर अब क्या बोला जाए, सारा कुछ ही बता दिया। बहुत सारी बातें इन्होंने बता दी। तो ये तो है, देखिए अनुभव करने की बात है। ये दिल पे कुछ ऐसा ही होता है कि आप इसे महसूस करें जी। बहुत सारी चीजें हैं तो इसे महसूस करना भी बहुत जरूरी है। अगर संगीत, कुछ एक संगीत ऐसा होता है देखिए चंचल कि अनायास ही आपका जो ध्यान है वो आकर्षित कर देता है। अब कुछ एक धुनें भी ऐसी होती हैं जिससे आकर्षण हो जाता है। जैसे अब मुरली की धुन है, अगर आप सुनिए कहीं भी मन रहे तो बस उस धुन के पीछे चला जाता है। हाँ जी, हाँ तो जी। ऐसा होता है कि मतलब महसूस भी करना चाहिए उसे। आपने मुरली की धुन की बात की तो कहते हैं ना कि संगीत तो बियाबान जंगल में भी, हवा की सरसराहट में, नदी और झरने की पानी की कलकल में, चिड़ियों की चहचहाहट में है। और ये जो बातें हैं ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे एक श्रोता ने लिखी है कि सुनसान जंगल के पत्तों की सरसराहट में भी संगीत है। गांव की पगडंडियों पर दौड़ती बैलगाड़ी के बैलों की गले में बधी घंटी में भी संगीत है। मानो कि कण कण में संगीत व्याप्त है। तो संगीतमय है सृष्टि, समस्त कण कण में इसके संगीत है। प्रथम शब्द ओम से लेकर प्रतिक्षण विस्तृत है संगीत का वास है। बारिश की बूंदों, बादलों की गड़गड़ाहट, पंछियों के कलरव हो या पत्तों की सरसराहट, सभी में समाहित है मधुर संगीत। तो कुछ इस तरह का संगीत है, घुला हुआ, मिला हुआ, सजल है संगीत। प्रत्येक क्षण में संगीत का समावेश है क्योंकि कण कण में है संगीत। तो पूरी पूरी कविता ही बना दी। बिल्कुल। और आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है संगीता जी, कई प्रकार की तनाव हमारे पास है, मानसिक परेशानियां हैं, बहुत सारी समस्या हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं। और संगीत एक तरह से मानसिक उपचार में भी बड़ा मदद करता है। हमारी जो समस्याएं हैं उनसे उबरने में भी बड़ा मददगार साबित हो सकता है। और जो आज की हमारी जीवन शैली है वो कई प्रकार के तनाव, दबाव से गुजर रही है। संगीत इन सबसे कई बार हमें जाने अनजाने बाहर ले आता है और इसका महत्व अब तो सारी दुनिया ने भी मान लिया है।
शरत अब झूठी बतिया जा जा रे जा जा बालमा हमारे श्रोता ने लिखा है, आदिकाल से मानव जब भी मूलभूत जरूरत के बाद फुर्सत के पल में वो नृत्य संगीत में ही गुजारता रहा। पहले वो नृत्य गायन में, फिर वो मूर्तिकार बना होगा। सूर्य से भी तो जो आवाज आ रही है वो ओम नाद ही है। प्रकृति में संगीत है, संगीत के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है संगीता जी। और हमारे देश में संगीत की परंपरा बहुत पुरानी रही है। और कहते हैं कि जैसे हमने कहा ना कि जब हम बहुत उदास होते हैं तो हमें खुशी से भर देता है, तो एक तरीके से ये हमारे मन का उपचार भी करता है। और इस इलाज को हम म्यूजिक थेरेपी के नाम से भी अभी जानने लगे हैं। अभी वैसे तो ये जो थेरेपी है या जो उपचार है बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन फिर भी विशेषज्ञों की बात को अगर माने तो वो भी कहते हैं कि संगीत अपने आप में बहुत ही प्रभावी है। जो तनाव, डिप्रेशन, ऐसी बहुत सारी जो मानसिक रोग हैं या समस्या हैं उनसे हमें निजात दिला भी सकता है, हमें प्रसन्न रख सकता है और बड़ी अहम भूमिका निभाता है भैया। और कोरोना का दौर जब याद करते हैं चंचल, तो एक बात याद आती है कि कहीं आया था कि म्यूजिक यानी सितार, गिटार, इस तरह के जो थे वो हॉस्पिटल्स में सुनाए जाते थे। और लोगों ने अपने जो शौक जो कहीं दबे रह गए थे अपने वाद्य को बजाने के या गायन के, रियाज करने के, तो उनमें बहुत सारा समय था तो उसे भी वक्त वो दे पाए। और जो हमारे मन की नकारात्मकता है उसको सकारात्मकता में भी बदल देता है जी। और पेड़ पौधों पर भी संगीत का असर होता है। बहरहाल ले लेते हैं एक अंतराल।
के बाद हम हाजिर हैं। हाँ, बिल्कुल हाजिर हैं। और बात कर रहे थे कि जो साज है वो बजाया जाता था। कई बार हॉस्पिटल्स पे जो जानते थे बजाना वो बजाकर सुनाते थे, तो उससे जो मरीज होते थे उन पर बड़ा फर्क पड़ता था। और साथ ही बात करा हमने कि पेड़ पौधों पर भी असर होता है, तो ऐसी कहानियां भी पढ़ी हैं कि कोई बीमार था और फिर वहां पर एक पेड़ था, दूसरा पेड़ था, लेकिन जब वो धीरे धीरे से कोई साज उन्होंने बजाना सीखा, उसके बाद उसका असर जो था वो पेड़ पौधों पर भी होता था। लेकिन वो बच्ची जब उसकी तबीयत ठीक नहीं रहने लगी तो वो साज सुनने को नहीं आया, तो वो पेड़ पौधे भी पूरी तरह से ऐसा लगा जैसे मुरझा गए हैं। आपकी इस कहानी से मुझे याद आया कि अभी जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कहानी का, क्योंकि कथा सुधा का आज दिन होता है। और आज हम क्योंकि बहुत सारे जवाब हमारे श्रोताओं के आए हैं कि भाई कथा सुधा के अंक में मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी आभूषण का चौथा और अंतिम भाग आज वो सुनने के लिए बड़ी सब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो सुनवाते हैं जी। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछले भाग में आपने सुना विमल सिंह को घर छोड़े 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थीं। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानि और क्षोभ की आग सुलगा करती थी। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए। कोई जोतने वाला न मिला, असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही। अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए। शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई। फाके होने लगे। 4 प्राणियों का खर्च था। उस पर यह और मुसीबत हुई, मैके में एक फौजदारी हो गई। 2 छोटे भाई, एक बहन और माता, 4 प्राणी और सर पर आ डटे। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धंस गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गईं। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवारों के कष्ट की खबर मिली थी। वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है। जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हारकर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वो संभल गए। ग्लानि से उनकी आंखें भर आईं। उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा। बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी। मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट न होगा। इस पत्र के साथ अनाज और रुपये भेज रहा हूं। भैया क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी है। कहानी आगे क्या मोड़ लेती है, इसके लिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का चौथा
और अंतिम भाग। कोयल आम की डालियों पर बैठकर, मछली शीतल निर्मल जल में क्रीड़ा करके और मृग शावक विस्तृत हरियालियों में छलांगे भरकर भी इतने प्रसन्न नहीं होते जितना मंगला के आभूषणों को पहनकर शीतला प्रसन्न हो रही है। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। वो दिन भर आईने के सामने खड़ी रहती है, कभी केशों को संवारती है, कभी सुरमा लगाती है। कोहरा फट गया है और निर्मल स्वच्छ चांदनी निकल आई है। वो घर का एक तिनका भी नहीं उठाती। उसके स्वभाव में एक विचित्र गर्व का संचार हो गया है। लेकिन श्रृंगार क्या है? सोई हुई काम वासना को जगाने का घोर नाद उद्दीपन का मंत्र। शीतला जब नक्शिक से सज कर बैठती है तो उसे प्रबल इच्छा होती है कि मुझे कोई देखे। वो द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। गांव की स्त्रियों की प्रशंसा से उसे संतोष नहीं होता। गांव के पुरुषों को वो श्रृंगार रस विहीन समझती है। इसलिए सुरेश सिंह को बुलाती है। पहले वो दिन में एक बार आते थे, अब शीतला के बहुत अनुनय विनय करने पर भी नहीं आते। पहर रात गई थी, घरों के दीपक बुझ चुके थे। शीतला के घर में दीपक जल रहा था। उसने कुंवर साहब के बगीचे से बेले के फूल मंगवाए थे और बैठी हार गूंथ रही थी। अपने लिए नहीं, सुरेश के लिए। प्रेम के सिवा एहसान का बदला देने के लिए उसके पास और था ही क्या। एकाएक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी और दम भर में विमल सिंह ने मकान के अंदर कदम रखा। उनके एक हाथ में संदूक था, दूसरे हाथ में एक गठरी थी। शरीर दुर्बल, कपड़े मैले, दाढ़ी के बाल बढ़े हुए, मुख पीला, जैसे कोई कैदी जेल से निकल कर आया हो। दीपक का प्रकाश देखकर वो शीतला के कमरे की तरफ चले। मैना पिंजरे में तड़फड़ाने लगी। शीतला ने चौंक कर सिर उठाया, घबरा कर बोली, कौन? फिर पहचान गई। तुरंत फूलों को एक कपड़े में छिपा दिया। उठ खड़ी हुई और सिर झुकाकर पूछा, इतनी जल्दी सुध ली? विमल ने कुछ जवाब न दिया। विस्मित हो कर कभी शीतला को देखता, कभी घर को, मानो किसी नए संसार में पहुंच गया है। ये वो अधखिला फूल न था जिसकी पंखुड़ियां अनुकूल जलवायु न पाकर सिमट गई थीं। ये पूर्ण विकसित कुसुम था, ओस के जल कणों से जगमगाता और वायु के झोंकों से लहराता हुआ। विमल उसकी सुंदरता पर पहले भी मुग्ध था, पर यह ज्योति वो अग्नि ज्वाला थी जिससे हृदय में ताप और आंखों में जलन होती थी। ये आभूषण, ये वस्त्र, ये सजावट। उसके सिर में एक चक्कर सा आ गया। जमीन पर बैठ गया। इस सूर्यमुखी के सामने बैठते हुए उसे लज्जा आती थी। शीतला अभी तक स्तंभित खड़ी थी। वो पानी लाने नहीं दौड़ी। उसने पति के चरण नहीं धोए, उसको पंखा तक नहीं झला। हत बुद्धि सी हो गई थी। उसने कल्पनाओं की कैसी सुरम्य वाटिका लगाई थी, उस पर तुषार पड़ गया। वास्तव में इस मलिन वदन अर्धनग्न पुरुष से उसे घृणा हो रही थी। ये घर का जमींदार विमल न था, वो मजदूर हो गया था। मोटा काम मुखाग्नि पर असर डाले बिना नहीं रहता। मजदूर सुंदर वस्त्रों में भी मजदूर ही रहता है। सहसा विमल की मां चौंकी। शीतला के कमरे में आई तो विमल को देखते ही मातृ स्नेह से विह्वल होकर उसे छाती से लगा लिया। विमल ने उसके चरणों पर सिर रखा। उसकी आंखों से आंसुओं की गरम गरम बूंदें निकल रही थीं। मां पुलकित हो रही थी, मुख से बात न निकलती थी। एक क्षण में विमल ने कहा, अम्मा, ये देखता क्या हूं? अरे तुम तो जानते ही हो, स्वभाव ही ऐसा है तो कोई क्या करे। सुरेश ने मेरा हुलिया क्यों लिखाया था? वो तो तुम्हारी खोज लेने के लिए। अरे उन्होंने दया ना की होती ना तो आज घर में किसी को जीता ना पाते तुम। बहुत अच्छा होता। अपनी ओर से तो तुमने सबको मार ही डाला था। फूलों की सेज नहीं बिछा गए थे। अब तो फूलों की सेज ही बिछी देखता हूं। तुम किसी के भाग्य के विधाता हो। विमल सिंह उठकर क्रोध से कांपता हुआ बोला, अम्मा,
अम्मा मुझे यहां से ले चलो। मैं इस पिशाचिनी का मुंह तक नहीं देखना चाहता। मेरी आंखों में खून उतरता चला आता है। मैंने इस कुल कलंकनी के लिए 3 साल तक जो कठिन तपस्या की है, उससे तो ईश्वर मिल जाता, पर इसे ना पा सका। ये कहकर वो कमरे से निकल आया और मां के कमरे में लेट रहा। मां ने तुरंत उसका मुंह और हाथ पैर धुलाए। वो चूल्हा जलाकर पूरियां पकाने लगी। साथ साथ घर की विपत्ति कथा भी कहती जाती थी। विमल के हृदय में सुरेश के प्रति जो विरोधाग्नि प्रज्वलित हो रही थी, वो शांत हो गई, लेकिन हृदय दाह ने रक्त दाह का रूप धारण कर लिया। जोर का बुखार चढ़ाया। लंबी यात्रा की थकान और कष्ट तो था ही, बरसों के कठिन श्रम और तप के बाद यह मानसिक संताप और भी दुस्सह हो गया। सारी रात वो अचेत पड़ा रहा। मां बैठी पंखा झलती और रोती रही। दूसरे दिन भी वो बेहोश पड़ा रहा। शीतला उसके पास एक क्षण के लिए भी ना आई। इन्होंने मुझे कौन से सोने के कौर खिला दिए हैं जो इनकी धौंस सहूं? यहां तो जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश। किसी की फूटी कौड़ी नहीं जानती। बहुत ताव दिखाकर तो गए थे, क्या लाद लाए। संध्या का समय था। सुरेश को खबर मिली, तुरंत दौड़ते हुए आए। आज 2 महीने के बाद उन्होंने उस घर में कदम रखा। विमल ने आंखें खोली, पहचान लिया। आंखों से आंसू बहने लगे। सुरेश के मुखारविंद पर दया की ज्योति झलक रही थी। विमल ने उसके बारे में जो अनुचित संदेह किया था, उसके लिए वो अपने को धिक्कार रहा था। शीतला ने ज्यों ही सुना कि सुरेश सिंह आए हैं, तुरंत शीशे के सामने गई, केश छिटका लिए और विपत की मूर्ति बनी हुई विमल के कमरे में आई। कहां तो विमल की आंखें बंद थी, मूर्छित सा पड़ा था। कहां शीतला के आते ही आंखें खुल गईं। अग्निमय नेत्रों से उसकी ओर देखकर बोला, अभी आई है? आज के तीसरे दिन आना। कुंवर साहब से उस दिन फिर भेंट हो जाएगी। ये सुनकर शीतला उल्टे पांव चली गई। सुरेश पर घड़ों पानी पड़ गया। मन में सोचा, कितना रूप लावण्य है, पर कितना विषाक्त। हृदय की जगह केवल श्रृंगार लालसा। आतंक बढ़ता गया। सुरेश ने डॉक्टर बुलवाए, पर मृत्युदेव ने किसी की न मानी। उनका हृदय पाषाण है, किसी भांति नहीं पसीजता। कोई अपना हृदय निकाल कर रख दे, आंसुओं की नदी बहा दे, पर उन्हें दया नहीं आती। बसे हुए घर को उजाड़ना, लहराती हुई खेती को सुखाना उनका काम है। और उनकी निर्दयता कितनी विनोदमय है। ये नित्य नए रूप बदलते रहते हैं। कभी दामिनी बन जाते हैं तो कभी पुण्यमाला, कभी सिंह बन जाते हैं तो कभी सियार, कभी अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं तो कभी जल के रूप में। तीसरे दिन पिछली रात को विमल की मानसिक पीड़ा और हृदय ताप का अंत हो गया। यम के दूत प्रायः रात ही को सबकी नजर बचाकर आते हैं और प्राण रत्न को चुरा ले जाते हैं। रात शोक का बाह्य रूप है। उसी समय विमल के घर से आर्त्र नाद सुनाई दिया, वो नाद जिसे सुनने के लिए मृत्युदेव विकल रहते हैं। शीतला चौंक पड़ी और घबराई हुई मरणशैया की ओर चली। उसने मृत देह पर निगाह डाली और भयभीत होकर एक पग पीछे हट गई। उसे जान पड़ा विमल सिंह उसकी ओर अत्यंत तीव्र दृष्टि से देख रहे हैं। बुझे हुए दीपक में उसे भयंकर ज्योति दिखाई पड़ी। वो मारे भय के वहां ठहर न सकी। द्वार से निकल ही रही थी कि सुरेश सिंह से भेंट हो गई। कातर स्वर में बोली, मुझे यहाँ डर लगता है। उसने चाहा कि रोती हुई इनके पैरों पर गिर पड़ूं, पर वो अलग हट गए। जब किसी पथिक को चलते चलते ज्ञात होता है कि मैं रास्ता भूल गया हूं,
तो वो सीधे रास्ते पर आने के लिए बड़े वेग से चलता है। झुंझलाता है कि मैं इतना असावधान क्यों हो गया। सुरेश भी अब शांति मार्ग पर आने के लिए विकल हो गए। मंगला की स्नेहमयी सेवाएं याद आने लगीं। हृदय में वास्तविक सौंदर्य उपासना का भाव उदय हुआ। उसमें कितना प्रेम, कितना त्याग, कितनी क्षमा थी। उसकी अतुल पति भक्ति को याद करके कभी कभी वो तड़प जाते। मैंने घोर अत्याचार किया है, ऐसे उज्जवल रत्न का आदर न किया। मैं यूं ही जड़वत पड़ा रहा और मेरे सामने ही लक्ष्मी घर से निकल गई। मंगला ने चलते चलते शीतला से जो बातें कही थीं वे उन्हें मालूम थीं, पर उन बातों पर विश्वास न होता था। मंगला शांत प्रकृति की थी, वो इतनी उद्दंडता नहीं कर सकती। उसमें क्षमा थी, वो इतना विद्वेष नहीं कर सकती। उनका मन कहता था कि वो जीती है और कुशल से है। उसके मैके वालों को कई पत्र लिखे, पर वहां व्यंग और कटु वाक्यों के सिवा और क्या रखा था। अंत में उन्होंने लिखा, उस रत्न की खोज में मैं स्वयं जाता हूं, या तो लेकर ही आऊंगा या कहीं मुंह में कालिख लगाकर डूब मरूंगा। इस पत्र का उत्तर आया, अच्छी बात है, जाइए, पर यहां से होते हुए जाइएगा। यहां से भी कोई आपके साथ चला जाएगा। सुरेश सिंह को इन शब्दों में आशा की झलक दिखाई दी। उसी दिन प्रस्थान कर दिया और किसी को साथ नहीं लिया। ससुराल में किसी ने उनका प्रेममय स्वागत नहीं किया। सभी के मुंह फूले हुए थे। ससुर जी ने तो उन्हें पति धर्म पर एक लंबा उपदेश दिया। रात को जब वो भोजन करके लेटे तो दोनों सालियां आकर बैठ गईं और मुस्कुराकर बातें करने लगीं। ये बातें कोई सामान्य बातें न थीं, उनमें व्यंग था। वो शब्द थे जो उसे मुंह चिढ़ा रहे थे और हकीकत बयां कर रहे थे और उसे आईना दिखा रहे थे। तभी एक क्षण में मंगला की माता आकर बैठ गईं और बोली, बेटा, तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, देश विदेश घूम आए हो, कहीं सुंदर बनने की कोई दवा नहीं देखी? माताजी, अब ईश्वर के लिए और लज्जित न कीजिए। तुमने तो मेरी प्यारी बेटी के प्राण ले लिए। मैं क्या तुम्हें लज्जित करने से भी गई? जी में तो था कि ऐसी ऐसी सुनाऊंगी कि तुम भी याद करोगे, पर मेहमान हो, क्या जलाऊं। आराम करो। सुरेश आशा और भय की दशा में पड़े करवटें बदल रहे थे। तभी अचानक द्वार पर किसी ने धीरे से कहा। कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। सुरेश ने आवाज पहचानी, मानो प्यासे को पानी मिल गया। एक क्षण में मंगला उसके सम्मुख आई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सुरेश को उसके मुख पर एक अनूठी छवि दिखाई दी, जैसे कोई रोगी स्वास्थ्य लाभ कर चुका हो। रूप वही था, रंग वही था, पर आंखें और थीं। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का चौथा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार से है। सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह जी श्याम, शीतला पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह जयंत पात्रीकर, मंगला ममता सिंह, शीतला की सास दीपा माहेश्वरी, मंगला की मां राजश्री त्रिवेदी। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। तो भाई जो कहानी सुन रहे थे पिछले सभी अंकों से, उनका इंतजार आज पूरा हुआ। मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी आभूषण का चौथा और अंतिम भाग आपने सुना। कैसा लगा वो भी बताएंगे? बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल, अब हमारे श्रोता बताएंगे कि उनको कैसी लगी ये कहानी, लेकिन फिलहाल हम एक गीत सुन लेते हैं। दिल में
में एक जान तमन्ना ने जगह पाई है। आज गुलशन में नहीं घर में बहार आई है। दिल में एक जान तमन्ना ने जगह पाई है। आज गुलशन में नहीं घर में बहार आई है। दिल में एक जान तमन्ना ने जगह पाई है। पर्दानशी आ गया मेरे तसव्वुर में कोई पर्दानशी। आज हर चीज नजर आने लगी मुझको हंसी। क्या कहूँ मैं बड़ी दिलकश मेरी तन्हाई है। आज गुलशन में नहीं घर में बहार आई है। दिल में एक जान तमन्ना ने जगह पाई है। हुस्न के सामने इज़हार वफा है मुश्किल। हुस्न के सामने इज़हार वफा है मुश्किल। काश छुप कर ही वो सुन ले मेरा अफसानाए दिल। जिसने ये प्यार की मंजिल मुझे दिखलाई है। आज गुलशन में नहीं घर में बहार आई है। दिल में एक जान तमन्ना ने जगह पाई है। संगीता जी कहते हैं कि फटी एड़ियों की समस्या सर्दियों में ही ज्यादा देखने को मिलती है ना। लेकिन फटी एड़ियां के लिए जिम्मेदार हम सिर्फ मौसम को नहीं ठहरा सकते हैं, बल्कि शरीर में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी भी होती है, जैसे कि सायरोसिस, थायराइड या और भी कई अर्थराइटिस जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं जो जिम्मेदार हो सकती हैं इन फटी एड़ियों की समस्या के लिए। लेकिन उपचार तो हो ही सकते हैं और हमारे सुनने वालों ने इन फटी एड़ियों के लिए बहुत सारे उपचार लेकर भेजे हैं। तो फटी एड़ियों के लिए ग्लिसरीन में कुछ बूंदें नींबू की डालकर एड़ियों पर लगाकर मोजे पहन लें और नंगे पैर न रहें। सुबह गर्म पानी में थोड़ी देर पैर डालकर रखें, फिर हल्का सा रगड़कर जो स्किन की सफाई कर लें। सरसों का तेल भी इसमें लगा सकते हैं। अच्छा चंचल, ये भी मैंने देखा है कि ग्लिसरीन के साथ बहुत सारे लोग वो जो मोम होता है ना उसका भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, आप इस तरह से घर में एक पेट्रोलियम जेली तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा नारियल तेल का उपचार भी हमारे श्रोता ने लिखकर बताया है कि फटी एड़ियों पर नारियल तेल से अगर मसाज करें और इसके बाद मोजे पहन लें, तेल को रात भर पैरों पर लगा रखने देना है, फिर सुबह उठकर धो लेना है और ये बहुत ही असरदार इलाज होता है। और ये देखिए कि मोम की बात अभी की तो सरसों के तेल को गर्म करें, गर्म तेल में थोड़ा सा मोम पिघला लें। ठंडा होने पर अच्छी सी एक कांच की शीशी रख लें, उसमें भरकर रख सकते हैं। रात को अच्छे से पैरों को धोकर पोंछ लें, उस पर ये मोम रगड़ कर लगाएं और फिर मोजा पहन लें। कुछ दिन तक ये प्रक्रिया करें तो फिर देखिए आपको आराम हो जाएगा। इसी तरह से हमारे एक सुनने वाले लिखते हैं कि नाभि में तेल भी आप लगा सकते हैं या फिर देसी घी लगाने के साथ फटी एड़ियां और जो होंठ फट जाते हैं उनमें भी काफी फायदा होता है। अगर घी उपलब्ध ना हो तो नारियल का तेल भी लगा सकते हैं या फिर सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। और जो हमारी रिंग फिंगर है जिसे हम अनामिका कहते हैं, यहाँ पर भी घी तेल लगाकर जो मसाज है वो की जाती है। तो इस तरह के भी बहुत सारे उपचार होते हैं।
मिलन के सजन घर जाना है। काहे छल के नैनों की गगरी, काहे बरसे जल, कुछ बिन सोनी साजन की नगरी, परदेसिया घर चल। प्यासे हैं दीप गगन के तेरे दर्शन के, सजन घर जाना है। गाए गीत मिलन के तू अपनी लगन के, सजन घर जाना है। लुट न जाए जीवन का डेरा, मुझको है ये गम, हम अकेले ये जग लुटेरा, बिछड़े न मिल के हम, बिगड़े नसीब न बन के ये दिन जीवन के, सजन घर जाना है। गाए गीत मिलन के तू अपनी लगन के, सजन घर जाना है। डोले नैना पीतम के द्वारे, मिलने की है धुन, बालम तेरा तुझको पुकारे, याद आने वाले सुन। साथी मिलेंगे बचपन के, खिलेंगे फूल मन के, सजन घर जाना है। गाए गीत मिलन के तू। सखी सहेली कार्यक्रम से लेते हैं इजाजत चंचल वर्मा और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली।